हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी लवर्स क्लब अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई कॉन्जरिंग 3, जो कि अपने पहले दो पार्ट की तरह ही एक हॉरर मूवी है। चलिए दोस्तों, आपका टाइम बिना खराब किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत एक छोटे डेविड नाम के बच्चे से होती है, जिसे किसी आत्मा ने पोजेस्ट किया होता है। उसको उस आत्मा से बचाने के लिए डेविड के पेरेंट्स ने एड और लॉरेन नाम के दो एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट को बुलाया होता है। घर में डेविड के पेरेंट्स के साथ उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड आर्ने भी होते हैं। ये लोग फादर गॉर्डन का वेट कर रहे होते हैं, जो एक्सोर्सिज्म के प्रोसेस को पूरा करवाएंगे। डेविड काफी थका होता है, तो आर्ने उसको सुलाने के लिए ले जाता है। आर्ने खिड़की से देखता है कि फादर गॉर्डन भी आ चुके हैं, तो वो डेविड को छोड़कर नीचे आ जाता है। थोड़ी देर में डेविड को दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आती है। वो डर कर बाथरूम में भाग जाता है और पर्दे के पीछे टब में छिप जाता है। तभी उसे पर्दे पर एक हाथ दिखाई देता है। अचानक शावर अपने आप चालू हो जाता है, जिसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है। डेविड डर कर चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर सब लोग दौड़कर ऊपर जाते हैं। डेविड के फादर बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि डेविड कोने में बैठा हुआ है। वो उसको आवाज लगाते हैं, पर तभी डेविड उन पर चाकू से हमला कर देता है। एड उसको पकड़ लेता है और फादर गॉर्डन से बोलता है कि एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस हमें अभी करना पड़ेगा। वो डेविड को लेकर नीचे जाने लगते हैं। वो उसको एक टेबल पर लिटा देते हैं और सब उसके हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। लॉरेन जैसे ही डेविड का हाथ पकड़ती है, उसको कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। फादर गॉर्डन मंत्र पढ़ते हुए डेविड पर पवित्र जल छिड़कते हैं। डेविड के अंदर छिपी शैतानी आत्मा गुस्से में सब पर सामान फेंकने लगती है। फादर गॉर्डन के सर पर एक प्लेट टकराती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। एड होली बुक उठा लेता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। डेविड का पूरा शरीर अपने आप फोल्ड होने लगता है, जो बड़ा ही डरावना लगता है। वो सबको अपने से दूर फेंक देता है और एड पर हमला कर देता है। एड को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी आर्ने आकर डेविड को पकड़ लेता है और आत्मा को बोलता है कि बच्चे को छोड़ दे और उसके अंदर आ जाए। ये सुनकर आत्मा डेविड को छोड़ देती है और डेविड बेहोश हो जाता है। लॉरेन भागकर एड के पास जाती है और एम्बुलेंस बुलाने को बोलती है। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर लॉरेन को बोलते हैं कि एड की हालत स्टेबल बट वो कोमा में है। अगले सीन में आर्ने और डेबी को दिखाया जाता है, जहां आर्ने डेबी से शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने को कहता है, बट डेबी कहती है कि उसे अभी अभी जॉब मिली है, एकदम से सब छोड़कर नहीं जा सकते। फिर भी वो इस बारे में सोचेगी। डेबी ब्रूनो नाम के आदमी के यहाँ जॉब कर रही होती है, जो कि एक पेट शेल्टर चलाता है। आर्ने जब घर के अंदर होता है, तो उसे दीवार पर एक होल दिखाई देता है। वो होल के अंदर देखने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे देखता है तो कोई उस पर हमला करता है और अचानक गायब हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां एड को होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताता है कि वो शैतान अब आर्ने के अंदर चला गया है। उन्हें उन लोगों को अलर्ट करना होगा। इधर हम देखते हैं कि ब्रूनो और आर्ने पार्टी कर रहे होते हैं, पर आर्ने को कुछ अजीब अजीब से विजुअल्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि ब्रूनो डेबी को मार रहा है। फिर उसे लगता है कि ब्रूनो उस पर हमला करने वाला है, तो वो चाकू से ब्रूनो को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि आर्ने सड़क पर चल रहा है। तभी एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ती है। आर्ने के हाथ और कपड़ों पर खून लगा होता है। पुलिस आर्ने को ब्रूनो की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एड और लॉरेन आर्ने को बाइबल पढ़ने को देते हैं और वो आराम से उसको पढ़ लेता है। ये देखकर एड कहता है कि अभी उस पर किसी आत्मा का कब्जा नहीं है, पर शायद पहले किया हो। डेबी बताती है कि उसने सब अपनी आंखों से देखा है और वो श्योर है कि जो कुछ भी हुआ था वो आर्ने ने नहीं किया। लॉरेन कहती है कि वो और एड आर्ने की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो आर्ने के लॉयर से मिलने चले जाते हैं। लॉयर उनसे कहती है कि आर्ने का केस बहुत कमजोर है, कानून भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। एड और लॉरेन लॉयर को अपने घर पर आने को बोलते हैं।
ताकि वो लॉयर को अपने डॉक्यूमेंटेड वीडियोस और रिकॉर्डिंग दिखा सके, जिससे लॉयर को उनकी बात पर विश्वास हो सके। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में आर्ने को अगली तारीख मिल जाती है। लॉरेन एड से बोलती है कि उन्हें शुरू से ये केस देखना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि आखिर वो शैतान चाहता क्या है। अगले सीन में हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब डेविड और उसकी फैमिली पहली बार इस घर में आए थे। अपने नए बेडरूम में डेविड एक वाटर बेड पर खेल रहा होता है, तभी उसे लगता है कि बेड में कोई है। वो डर कर उस बेड पर से उतरने लगता है, तभी दो हाथ उसको पकड़ लेते हैं। वो किसी तरह उससे अपने आप को बचाता है। उसकी चीख सुनकर सब वहां आ जाते हैं। डेविड सबको इस बारे में बताता है, बट कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर एड और लॉरेन उस रूम में जाते हैं जहां वो बेड था। डेबी उन्हें बताती है कि उन लोगों ने बेड वहां से हटा दिया है क्योंकि पानी से फर्श की लकड़ी खराब हो गई थी। एड बोलता है कि ये लकड़ी पानी से खराब नहीं हुई है। फिर अगले सीन में लॉरेन को उस घर के बेसमेंट में जाते हुए दिखाया जाता है। बेसमेंट में बहुत ही अंधेरा है और ये बेसमेंट चूहों से भरा हुआ है। तभी उसे वहां पर एक मूर्ति पड़ी मिलती है। लॉरेन उस मूर्ति की फोटो खींच लेती है। बाहर आने पर वो डेबी को बताते हैं कि ये एक टोटका है जिसको शैतान के पुजारी काले जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं। एड बताता है कि किसी ने डेविड पर काला जादू किया था। उस रात को वो शैतानी शक्ति डेविड से निकलकर आर्ने में चली गई है। वो डेबी और अपने असिस्टेंट ड्रू को वो फोटो देकर सारे पुलिस स्टेशन में जाकर उस मूर्ति के बारे में पता करने को बोलता है। वहाँ फादर गॉर्डन भी होते हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी है जो शायद इस बारे में उनकी हेल्प कर सकता है। वो उनको कास्टनर नाम का एक पादरी के बारे में बताते हैं जो कि काले जादू के बारे में काफी कुछ जानता है। एड और लॉरेन फादर कास्टनर से मिलने उनके घर पर जाते हैं। वो उसको मूर्ति की फोटो दिखाते हैं। कास्टनर उन दोनों को बताता है कि ये बहुत पावरफुल टोटका है। लॉरेन पूछती है कि क्या किसी तरह ये पता चल सकता है कि ये किसने किया होगा। कास्टनर उन्हें अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है जहां उसने बहुत सारी चीजें इकट्ठा की होती हैं जो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। वो उन्हें बोलता है कि आर्ने को बचाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिर एक अनजान जगह दिखाई जाती है जहां पर कोई शैतान की पूजा कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्ने जेल में सफाई कर रहा होता है कि उसे फिर से वही शैतानी साया नजर आता है। वो बुरी तरह से डर जाता है। एड और लॉरेन को ड्रू बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक ऐसी ही मूर्ति देखी है। वो उसे मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पुलिस ऑफिसर उनको बताता है कि कैटी और जेसिका नाम की दो लड़कियां 4 महीने पहले लापता हो गई थी। फिर एक दिन कैटी की लाश जंगल में मिली जिसको चाकू से कई वार करके बड़ी बेरहमी से मारा गया था। जेसिका अभी भी नहीं मिली है, पर उसके घर की तलाशी लेने पर ऐसी सेम मूर्ति उसके घर से मिली थी। लॉरेन उस ऑफिसर को बोलती है कि वो उस लड़की को ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं, पर बदले में उनको इस केस की फाइल चाहिए। ऑफिसर रेडी हो जाता है और उनको लेकर जंगल में जाता है जहां पर कैटी की लाश पुलिस को मिली थी। लॉरेन के पास एक स्पेशल शक्ति होती है जिससे वो चीजों को छूकर वहां हुई घटनाओं को देख सकती है। तभी उसे विजुअलाइज होता है कि कैटी और जेसिका उसके सामने हैं। जेसिका कैटी के हाथ में एक फ्रेंडशिप बैंड बांधती है और उसके बाद कैटी पर चाकू से कई वार कर देती है। फिर जेसिका वहां से भागने लगती है। ये सब लॉरेन के आंखों के सामने हो रहा होता है। लॉरेन भी जेसिका के पीछे भागने लगती है। लॉरेन एक खाई में गिरने वाली होती है। तभी एड की आवाज सुनकर होश में आ जाती है। तभी कोई उसके पैर को नीचे खींचने की कोशिश करता है, पर एड उसको बचा लेता है। लॉरेन के कहने पर पुलिस उस तालाब में सर्च करती है और उन्हें जेसिका की लाश वहां से मिल जाती है। जब एड और लॉरेन होटल पहुंचते हैं तो वहां डेबी का फोन आता है और वो उन्हें बताती है कि वो आर्ने से मिलने जेल गई थी। वहां आर्ने ने उसे बताया है कि वो शैतान आर्ने से उसकी खुद की जान लेने को बोल रहा है। एड बोलता है कि वो तुरंत जेल के फादर न्यूमैन के पास जाए और उनको आर्ने पर नजर रखने को बोले। फादर न्यूमैन आर्ने के पास जाते हैं और उसको एक होली वाटर की शीशी देते हैं। एड और लॉरेन उस फ्यूनरल होम में जाते हैं जहां पर जेसिका की लाश रखी होती है। अंदर जाने पर लॉरेन जेसिका की लाश का हाथ पकड़ती है। तभी वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखती है। वो उस जगह के अंदर जाने लगती है। अंदर उसे एक पूजा स्थल दिखाई देता है। फिर उसे एक औरत दिखाई देती है जो आर्ने पर काला जादू कर रही होती है। वो जैसा कर रही होती है आर्ने भी वैसा ही कर रहा होता है। आखिर में आर्ने उस शीशी को तोड़कर उससे अपने हाथ की नस को काट देता है।
लॉरेन उस लेडी को ये सब रोकने को बोलती है। वो लेडी लॉरेन से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। लॉरेन बोलती है कि ईश्वर ने उसे यहाँ भेजा है। दूसरी तरफ एड देखता है कि एक लाश जिंदा हो गई है और वो लॉरेन पर हमला करने के लिए दौड़ती है, पर एड लॉरेन को बचा लेता है। वो वहां से निकलकर अपने घर आ जाते हैं। घर पर उनका असिस्टेंट ड्रू उन्हें एक बुक देता है जिसमें इस काले जादू के बारे में लिखा होता है। उसमें यह भी लिखा होता है कि काले जादू को तोड़ने के लिए उन्हें उस पूजा स्थल को नष्ट करना होगा। एड लॉरेन से पूछता है कि तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो पूजा स्थल कहाँ था। लॉरेन बोलती है कि वहां बहुत ठंड थी और आसपास में ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी लॉरेन को टेबल पर एक फ्लावर पॉट दिखाई देता है जिसमें रखे सारे फूल काले हो गए होते हैं। एड जैसे ही फूलों को पकड़ता है वो राख हो जाते हैं। एड पॉट के अंदर देखता है और डर कर पॉट को गिरा देता है। पॉट टूट जाता है और उसके अंदर उन्हें वैसे ही एक मूर्ति मिलती है। तभी लॉरेन बोलती है कि उस लेडी ने उनको ढूंढ लिया है। लॉरेन डेबी को आर्ने के पास जाने को बोलती है। लॉरेन वो बुक लेकर फादर कास्टनर से दोबारा मिलने जाती है ताकि इस बारे में और पता कर सके। एड ड्रू के साथ मिलकर केस फाइल की मदद से उस पूजा स्थल को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अचानक एड को कुछ क्लू मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जगह फादर कास्टनर के घर पर ही है। उधर लॉरेन फादर कास्टनर के घर पर पहुंच जाती है। एड भी गाड़ी से कास्टनर के घर की तरफ जाने लगता है। कास्टनर बुक पढ़कर लॉरेन को बताता है कि काले जादू को पूरा करने के लिए एक बच्चे, एक लवर और एक ईश्वर के बंदे की जरूरत पड़ती है। इससे लॉरेन समझ जाती है कि उस लेडी ने काले जादू के लिए डेविड, आर्ने और एड को ही क्यों चुना। कास्टनर लॉरेन को बताता है कि जब वो प्रिस्ट था तब उसे काले जादू में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो काले जादू से रिलेटेड चीजें रिसर्च के लिए अपने घर पर लाता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसकी माँ उसको जन्म देते ही मर गई थी। वो लॉरेन को एक एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी बेटी की फोटो थी और बोलता है कि उसकी तरह ही उसकी बेटी को भी काले जादू में बहुत इंटरेस्ट था। लॉरेन उसकी बेटी की फोटो देखकर शॉक हो जाती है। उसकी बेटी ही वो लेडी थी जो आर्ने पर काला जादू कर रही थी। उधर जेल में फादर न्यूमैन आर्ने के सामने बाइबल पढ़ रहे होते हैं और डेबी आर्ने के पास होती है। तभी आर्ने बोलता है कि वो आ गई है। लॉरेन कास्टनर को बोलती है कि जब उन्हें इस बारे में पता था तो उस दिन उन्होंने इस बारे में उनको क्यों नहीं बताया। कास्टनर बोलता है कि वो उसकी बेटी है और वो उससे बहुत प्यार करता है। वो लॉरेन को बताता है कि वो पूजा स्थल इसी मकान के नीचे बेसमेंट में है और वो उसे उस पूजा स्थल को तोड़ने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में लॉरेन नीचे बेसमेंट में चली जाती है। फिर हम उस लेडी को देखते हैं। वो फादर कास्टनर का गला काटकर उसे मार देती है। तभी लॉरेन को भी अंदर ये विजुअलाइज होता है कि उस लेडी ने फादर को मार दिया है। ढूंढते ढूंढते लॉरेन उस पूजा स्थल पर पहुंच जाती है। वो उसको तोड़ने की कोशिश करती है पर नहीं तोड़ पाती। तभी एड भी कास्टनर के घर पर पहुंच जाता है। उसको लॉरेन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी लॉरेन पर हमला करती है पर लॉरेन किसी तरह उससे बचकर भाग जाती है। तभी उस लेडी को एड की आवाज सुनाई देती है। वो धोखे से एड को अपने वश में कर लेती है और उसे लॉरेन को मारने भेज देती है। फिर वो पूजा स्टार्ट कर देती है। पूजा स्टार्ट करते ही आर्ने चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी भी डेविड की तरफ फोल्ड होने लगती है। इधर एड लॉरेन पर हथौड़े से हमला करता है। लॉरेन एड को अपने प्यार के बारे में याद करने को कहती है। इधर शैतान ने आर्ने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया होता है और उसकी बॉडी हवा में झूलने लगती है। लॉरेन एड को अपने प्यार के बारे में याद दिलाकर उस लेडी के काले जादू से बाहर निकाल लेती है और एड उसी हथौड़े से पूजा स्थल को तोड़ देता है। पूजा स्थल के टूटते ही शैतान आर्ने के शरीर से निकल जाता है जिससे आर्ने बेहोश हो जाता है। काले जादू के बीच में टूट जाने से शैतान उस लेडी को मार देता है। लास्ट में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोर्ट एड और लॉरेन के दिए हुए सबूतों के आधार पर ये मान लेते हैं कि आर्ने ने मर्डर जानबूझकर नहीं किया था। कोर्ट आर्ने को 5 साल की सजा सुनाता है। आर्ने सजा के दौरान ही डेबी से शादी कर लेता है। इस तरह इस मूवी का एंड होता है। जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल